Good evening, class. How are you? Class, it's VK Misra from Vision T24. क्लास हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। उस सीरीज में हमने दो टेंसेस कंप्लीट किए थे, दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। और आज के इस सेशन में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को करने वाले हैं। तो क्लास, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होने वाला है दैट इज active voice, and in active voice what do? We take subject plus will or shall plus V1 plus object। ये आपको सेंटेंस इस पैटर्न पर मिलेगा। यानी आपको देखिए, सब्जेक्ट के साथ में अगर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इट मींस दैट टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इस टाइप के सेंटेंसेस को हमें पैसिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना होगा पैसिव में क्लास? तो पैसिव में हम लोगों को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, दैट इज कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल, दैट विल बी द सेम हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। इसी के साथ लगा लीजिए बी, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, प्लस बाई लगा के और लगा लेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर? यही पैटर्न होगा। बस आपको वर्ड्स को उठा के इसी पैटर्न पर सेट कर देना है एंड यू विल गेट द सेंटेंस डन। आपको सेंटेंस कंप्लीट मिल जाएगा, राइट? तो क्लास देखिए, हम लोगों को कुछ सेंटेंस लेके एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जस्ट लाइक आई शैल डू माई वर्क, he will play chess, she will complete her work, राइट? तो क्लास आपको करना क्या है, सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा जो सेंटेंस दिया गया है वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव। तो आपको क्या से क्वेश्चन पूछ लीजिए, डू में क्या से क्वेश्चन पूछे, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या कर दूंगा, तो आई विल कंप्लीट माई वर्क, यानी मैं अपना वर्क कंप्लीट करूंगा। तो माई वर्क आपका इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर स्टार्टिंग में रख देंगे माई वर्क। उसके बाद देखिए, विल या शैल में से क्या लगना है, इसमें वर्क के साथ में विल लगेगा, विल लगा दीजिए और फिर बी ऐड कर दीजिए। देन वर्क की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डन। देन बाई लगा दीजिए, बाई, और फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। नथिंग इज डिफिकल्ट हियर, कुछ भी कठिन नहीं है। आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। चेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको बना देंगे न्यू सब्जेक्ट और ये बन जाएगा चेस, एंड इसके साथ आएगा विल बी और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लस प्लेड बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस, ये ही आपका सब्जेक्ट की जगह पर है, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हिम हो जाएगा। ये भी हो गया। नाउ कम्स द थर्ड सेंटेंस, हर वर्क। तो हर वर्क यहां ले आइए, हर वर्क, इसके साथ लगेगा विल बी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने एफर्मेटिव के एग्जांपल को समझ लिया है। नाउ द टॉपिक कम्स एज एफर्मेटिव के बाद हम लोग निगेटिव लेने वाले हैं। कुछ निगेटिव सेंटेंस क्लास हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिख लिया। देखिए, इसमें करना क्या था, आपको एक्टिव वॉइस में विल शैल के साथ नॉट लगा देता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस V1, और यहाँ पैसिव वॉइस में हम विल शैल के बाद यहाँ भी नॉट लगा देंगे, तो हमें नया फार्मूला मिल जाएगा। व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ से हमने इट को कॉपी करना है, इट को इधर लिख लीजिए, इट, और आई के साथ शैल आया था तो इट के साथ आएगा विल, इट विल नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी डू की थर्ड फॉर्म डन,
देन बाई लगा करके और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिख दीजिए, हो गया। देन द सेकंड वन हिम, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम को क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा ही, और विल के साथ लगा दीजिए नॉट बी, ही विल नॉट बी, और उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। क्लियर? एंड हियर इन द थर्ड सेंटेंस अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, इधर लिख दीजिए अ सॉन्ग, और विल नॉट बी हो जाएगा विल नॉट बी, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और फिर बाई लगा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर हमको इस यू को ले जाके यहां रख दीजिए, बाई यू। नाउ इट इज डन। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने ये निगेटिव सेंटेंस देख लिया। नाउ वी विल हैव टू मूव टू द इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप। क्लास एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में विल या शैल से सेंटेंस स्टार्ट होता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आपको मिलेगा। तो करना क्या है, इसको पैसिव में चेंज बाय द वे हमें करना है। तो क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करने के लिए इस ऑब्जेक्ट से हम बना लेंगे सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट, लिख दीजिए। देन और एक काम आपको करना है, हम लोग करने वाले हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, तो हमें विल या शैल को सबसे पहले लिख लेना है। विल या शैल के साथ में लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट, देन बी ऐड कर देंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म B3, देन बाई, देन न्यू ऑब्जेक्ट, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एंड बाय द वे अगर यहां पर आपको नॉट लगाना हुआ तो नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। एक एग्जांपल से समझते हैं, विल ही नॉट डू इट, will he not do it, shall I complete my work, shall I complete my work. In the same way, will he sing a song, और सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो हमको क्या करना होगा, विल या शैल अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हमको चूज करना है। जैसे विल के साथ ही के साथ विल लगा था, तो इट अगर बाय द वे इधर आता है तो उसके साथ वे विल लगेंगे, तो विल इट। अब नॉट लगा लीजिए नॉट, और बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म प्लस डन, देन बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, और क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, माई वर्क, ये है आपका न्यू सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग आई के साथ शैल लगा था, तो माई वर्क के साथ विल लग जाएगा, विल माई सब वर्क बी, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीटेड। ओके राइट, कंप्लीटेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। एंड द लास्ट सेंटेंस, विल ही सिंग अ सॉन्ग, तो ही के साथ विल लगा था, तो अ सॉन्ग के साथ भी सेम लगेगा, विल अ सॉन्ग बी, सिंग की थर्ड फॉर्म प्लस संग बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोगों को नहीं भूलना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट विल बी WH टाइप सेंटेंस। क्लास WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से। उसके बाद आता है will shall और ये सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। किसका फार्मूला है क्लास? ये एक्टिव वॉइस का। और जब आप इसको पैसिव में चेंज करते हैं, व्हाट इट बिकम्स? WH वर्ड की जगह ही रहेगा, will shall देन न्यू सब्जेक्ट, और हमें बी लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, देन बाई लगा के न्यू ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। बाय द वे, अगर इसमें नॉट रहता है तो हमें कहाँ नॉट लगाना है? न्यू सब्जेक्ट के बाद। और यहाँ पे नॉट कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। लेट अस सी, कुछ सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। व्हाट विल ही डू टुमारो, और ये आपका सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ है। देन व्हिच सब्जेक्ट विल ही लर्न, देन व्हाई विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस किस टाइप का है क्लास? WH टाइप का। अभी इसमें एक और WH होगा, दैट विल बी हु के लिए अभी हम लोग फार्मूला अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी कैसे इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो पहले तो ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब हमारा सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है तो वहां पर व्हाट ही ऑब्जेक्ट भी होता है और व्हाट ही WH वर्ड भी होता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में लिखते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है व्हाट, तो व्हाट को व्हाट रहने दीजिए और विल के साथ में लगा दीजिए बी, व्हाट विल बी। डू की थर्ड फॉर्म क्लास डन, देन बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और टुमारो जहां लिखा है रहने दीजिए टुमारो, व्हाट विल बी डन बाय हिम टुमारो। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वन, व्हिच सब्जेक्ट, यहां भी सेम पोजीशन, व्हिच सब्जेक्ट विल के साथ बी लगा दीजिए, विल बी। लर्न की थर्ड फॉर्म क्लास लर्नड, बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, and then question mark. And the last sentence, why will you not sing a song? तो ये a song है, why के साथ लगा दीजिए, why will a song, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया आके इधर। why will a song not be, और sing की थर्ड फॉर्म क्लास sung by you का ऑब्जेक्टिव केस you, why will a song not be sung by you। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने WH टाइप इंट्रोगेटिव कंप्लीट किया। अभी इसमें एक पार्ट बचा है, दैट इज हु वाले सेंटेंसेस। तो हम लोग अब हु वाले सेंटेंसेस देखेंगे। इस बीच में आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, WH टाइप इंट्रोगेटिव का हु वाला सेंटेंस। क्लियर? क्लास हु के सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में हु के साथ में विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट लिखा होता है, हु के साथ शैल नहीं लगता। और हमको इसको चेंज जब करेंगे तो सबसे पहले हमने लास्ट टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिस्कस किया था, हु को चेंज करते हैं किसमें, बाय हुम में, बाय हुम, और विल को रहने दीजिए बाय हुम विल, देन न्यू सब्जेक्ट, then be, then third form of verb, then other part, अगर कुछ बचा है तो, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं बाय हुम की फॉर्मेट में, तो अब आपको दोबारा बाय लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें अब क्या करना है क्लास, अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उसको ट्राई करते हैं। जैसे हु विल
teach you, who will teach you next year. Who will help him. ये हमने दो सेंटेंस लिए, लेट अस चेंज देम। पहले सबसे पहले क्या करना है, हु को बाय whom में चेंज कर लीजिए, बाय whom। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, बाय whom will you। यहाँ देखिए बाय whom के बाद will के बाद न्यू सब्जेक्ट लगा दिए यू, और उसके बाद लगा दिए बी। बाय whom will you be, टीच की थर्ड फॉर्म taught। और क्लास नेक्स्ट ईयर को जहां लिखा है लास्ट में लिख दीजिए नेक्स्ट ईयर। who will be taught by you, who will, by whom will you be taught next year, and the next one who will help him। तो who को चेंज करिए by whom में, by whom will, then ये him को बना लीजिए he, by whom will he be, और help की थर्ड फॉर्म helped। और रिमेनिंग पार्ट कुछ बचा नहीं है, रिपोर्ट कर दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने आज क्या कंप्लीट किया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया। तो क्लास अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी अच्छा पढ़ें, तो आपको इसको कर देना है, सेशन को शेयर अब उनके साथ में, या सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी इसका फायदा उठा लेगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।